पहले क्या होता था, पहले किसी भी कोइन को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, ट्रेड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उसमें लाखों में उनकी अमाउंट चलेगी है, तो हमें हज़ारों में उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम ट्रेड कर सकते हैं। 10-15 डॉलर तो कोई उसका फ़ायदा ही नहीं है ना इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए हम यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। डेक्स स्कैनर पे आके यहाँ पे कोई भी कोइन हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उस पर हम $10 लगा के ट्रेड कर सकते हैं। हमारा $10 $100 बन जाएगा विद इन 15 मिनट भी, विद इन 1 आवर भी, एक दिन में भी। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मेम कोइन के ऊपर होगी। मेम कोइन के ऊपर ट्रेडिंग करके आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कितना इजी है, कितना मुश्किल है। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ आप अर्निंग क्यों नहीं कर पा रहे, कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इन सीरीज़ में आने वाली इंशाल्लाह। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसको अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आगे आने वाली है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले कोई भी चीज़ समझने के लिए ना उसकी बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखें, मैंने आपके सामने ये कोइन मार्केट कैप का ये जो मंडी है इसको खोला हुआ है। आप सबको पता है, जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, जो भी पुराने बंदे हैं, तो पता है कि ये जो कोइन मार्केट कैप क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको पता है कि बिटकॉइन आई थी, तो बिटकॉइन आने के बाद बाकी जो कोइन है जिनको हम आल्ट कोइन कहते हैं वो सारे लॉन्च हुए। जैसे दूसरे नंबर पे इथेरियम आया था, तो फिर उसके बाद स्टेबल कोइन रखने के लिए टेथर आया, XRP आया, फिर BNB जो बहुत बड़ी एक एक्सचेंज भी है, उन्होंने अपना कोइन लॉन्च किया, सोलोना आया। तो ये वक्तन वक्तन ये आते रहे। तो सबसे पहले जो बिटकॉइन आई थी, जिनको मदर ऑफ कोइन भी कहते हैं, तो उसके अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। तो इनका ये यहाँ पे मार्केट कैप आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो लोगों ने ट्रेड भी की। उसके बाद इथेरियम आया, XRP आया, BNB है। तो ये बहुत बड़े बड़े कोइन है। उस वक्त तो इनके अंदर ट्रेड लोग करते थे, इनकी इतनी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था। लेकिन आज के दौर में क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा हो चुका है और लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज आ गया, पता चल गया है, तो इनके अंदर हर बंदे के बस की बात नहीं कि वो ट्रेड कर सके। देखिए, अगर आपको बिटकॉइन में ट्रेड करनी है, तो आज बिटकॉइन 1,07,000 का है। तो आप कैसे इसमें ट्रेड करेंगे, मतलब आप इसमें $1,000 लगाएंगे या फिर $1,000 लगाएंगे। कम से कम आप 5,000 10,000 डॉलर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तब जाके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब यकीनन आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास इतनी अमाउंट हो भी, आप कहीं से उधार लेके या अपने पास इन्वेस्टमेंट करके किसी तरीके से भी आप इसमें घुस जाते हैं और ट्रेड करते हैं, तो आप लॉस हो जाएगा, 100% आपसे लॉस होगा, क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। या तो फिर आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो ट्रेडिंग की, आपके पास एक्सपीरियंस हो फ्यूचर ट्रेडिंग करने का, और बहुत सारी बाकी जो इसके पॉइंट है वो सारे समझे हुए हों आप, तो फिर जाके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो आज के दौर में बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जो मेम कोइन के ऊपर है, उसमें आप $1 से $10 से आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी उसमें मेथड हैं, बहुत सारे वे हैं जिसमें जाके जो चीज़ें आप सीखेंगे, और सीखने के बाद आप आराम से 10 से $15 से भी ट्रेड कर सकते हैं। और 10-15 डॉलर को आप हज़ारों डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका मैं सबूत भी आपको दिखाऊंगा, आगे वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह इनके ऊपर। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मदर ऑफ कोइन बिटकॉइन आया, उसके बाद बाकी ये सारे कोइन आए। तो इन सब का पर्पज़ क्या था कि इनके ऊपर कोई ना कोई काम हो सकता था, मतलब कोई ना कोई चीज़ थी जिस पे हम ये कह सकते थे कि इनके पीछे ये ब्लॉकचेन है, तो ये कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इथेरियम है, तो इथेरियम के ऊपर बहुत सारे कोइन बने, और जितने भी कोइन बने और उन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है मतलब। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मेम कोइन आया। मेम कोइन ये सबसे पहले जो था वो डोजी कोइन था। आपको पता है कि मजाक के तौर पे ये बनाया गया था। और आप ये देखें कितने अच्छे रैंक पे है, कभी ये तीसरे रैंक पे था, चौथे रैंक पे था, अभी 9th पे चल रहा है। लेकिन ये भी आने वाले दिनों में और ज़्यादा जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरो थी, अब देखें इसमें ज़ीरो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। और ये आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि ये $1 को आराम से छू लेगा। तो ये हो भी सकता है, क्योंकि बिटकॉइन जब आया था तो आपको पता है कि ये $1 से भी कम इसकी अमाउंट थी। और अब देखें ये 1 लाख को इसने जब क्रॉस किया, लोग नहीं मानते थे जब हम कहते थे कि ये आराम से 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि ये वो कोइन है जिनके अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो पहले बड़े कोइन आए, इनके ऊपर कोई ना कोई ब्लॉकचेन बनी, कोई ना कोई वर्क, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व ये करते थे। उसके बाद फिर मेम कोइन का कंसेप्ट आया। तो मेम कोइन क्या है, कुछ भी नहीं, बस किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कोइन बन गया, तो उसके ऊपर लोगों ने काम करना, मतलब ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो ये वाले मेम कोइन जो बन गए हैं पहले पहले, वो यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। अब इनके मुकाबले में जो डेली बेस पे मेम कोइन बन रहे हैं ना, वो यहाँ इनकी जगह नहीं ले सकते।
अच्छा, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। पहले ये मेम कॉइन बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बन रहे थे और आज मेम कॉइन बहुत ज़्यादा क्यों बन रहे हैं? उसकी वजह ये है कि पहले इथेरियम की बहुत ज़्यादा फीस होती थी। कोई भी मेम कॉइन बनता था तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी जो गैस फीस चार्ज होती थी, इस वजह से ज़्यादा लोग उस पर मेम कॉइन नहीं बना सकते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए जिनके ऊपर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मेम कॉइन क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो ये बात आपको समझ में यहाँ तक आपको समझ में आ गई। मार्केट कैप, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट कैप बहुत ज़रूरी है समझना। किसी भी कॉइन का जो मार्केट कैप होता है वो उसकी अक्कासी करता है, उस कॉइन की पावर को शो करता है कि वो कॉइन कितना बड़ा है, कितनी उसकी वेल्थ है। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो बिटकॉइन का है, उसके बाद इथेरियम है, फिर ये बाकी सारे ये नंबर वाइज जो है ना मार्केट कैप के ऊपर ही रैंक करते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा मार्केट कैप का कंसेप्ट और ये सारी चीज़ें, तो ये आपकी समझ में आ गया। उसके बाद आज के दौर में एक वेबसाइट है जिसका नाम है पंप डॉट फन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके ऊपर क्या होता है, कोइन बनते हैं। अब मेम कोइन क्या चीज़ है, मेम कोइन और ये बन कैसे रहे हैं? देखिए, कोई भी न्यूज़ आती है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे ट्रम्प के ऊपर कोई न्यूज़ आ गई तो उसी न्यूज़ को लेके कोई ना कोई मेम कोइन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखें ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे कोइन नजर आएंगे। एक मिनट ये फ्रेश हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, तो ये है पंप डॉट फन। अच्छा, पंप डॉट फन पे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कोइन बने हैं। नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे देखें पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे कोइन क्रिएट हो रहे हैं। अगर आपने भी कोई कोइन बनाना हो तो क्रिएट कोइन यहाँ पे है ना, यहाँ से आप बना सकते हैं। इसके ऊपर आगे वीडियो में लाऊंगा कि कोइन अगर अपना बनाना हो तो कैसे बनता है। वो बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लेकिन उस तरफ अभी आपने नहीं जाना। पहले आपने ये सारी चीज़ें सीख लेनी है कि ये कंसेप्ट काम अभी कैसे कर रहा है। किसी भी चीज़ जो भी मशहूर हो रही है आज के दौर में, ट्विटर ज़्यादा यूज़ होता है इसके ऊपर। और अगर आपने इस पे काम करना है तो ट्विटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे वीडियो में उसके ऊपर लाऊंगा तो ट्विटर को आप साथ साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये पर सेकंड के हिसाब से कोइन बन रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से अच्छे वाला कोइन कैसे ढूंढना है, आपने जल्दी जल्दी इसमें प्रॉफिट कैसे बनानी है, प्रॉफिट बना के जल्दी जल्दी निकलना कैसे है। देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोइन ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप होल्ड करेंगे। होल्ड वाला यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो चुका है। लोगों ने सालों साल यहाँ पे होल्ड किए हैं बहुत सारे कोइन, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं, यकीन करें, मैं आगे आपको बताऊँगा इस जगह पे जाके आप कैसे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते। डेली का कुछ भी नहीं ना, 50 से 60 डॉलर आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कोइन कैसे बनते हैं। किसी घोड़े को देखा, कोई मशहूर हो गया तो उसकी बना दी। किसी हेलमेट को देखा तो उसकी बना दी। ट्रंप ने कुछ कह दिया तो उसके ऊपर कोइन बना दिया। तो इस तरीके से ये काम चलता है। ठीक है, और फ़ौरन से ऐसे सेकंड्स में ये इसका मार्केट कैप ऊपर जाता है और उसके बाद सेकंड्स में गिर भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोइन बनते हैं। उसके बाद जब यहाँ से जो कोई अच्छा कोइन होता है, मतलब उनका जो एक लेवल होता है, जब वो पूरा करते हैं, मैं आगे बताऊंगा लेवल वगैरह ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो वो जब पूरा होता है ना, एक नंबर होता है, वो जब पूरा होता है तो उसके बाद वो लिस्ट हो जाता है आगे डेक्स स्क्रीनर पर। ये है डेक्स स्क्रीनर, इसको आपने यूज़ करना है आगे। ये सबसे बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो किसी भी कोइन को जांचने के लिए, देखने के लिए कि आप कौन से कोइन को सिलेक्ट करें, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि यहाँ पे छांटे किए हुए हैं, छांटी समझते हैं ना, फिल्टर किए हुए हैं यहाँ पे, मतलब अच्छे वाले कोइन जो वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप उठाएंगे तो फ़ौरन से आपके साथ स्कैम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 99.5% स्कैम है सारे। क्योंकि यहाँ पे हर कोई बना बना के डाल रहा है कोई ना कोई कोइन, तो फ़ौरन से वो फिर निकाल भी रहे। डेवलपर जो डेव होते हैं, जो बनाते हैं, वो अपनी अमाउंट वहाँ पे डालते हैं, उसको कोइन बनाते हैं, एक खुद से ही पंप करवाते हैं और फिर खुद से ही उसको डंप कर देते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपने ये यूज़ करना है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं अभी बेसिकली आपको मोटी मोटी चीज़ बता देता हूँ। आगे वन बाय वन जो है ना वीडियो सारी चीज़ों के ऊपर लाऊंगा। देखिए, यहाँ पे आपको न्यू पेयर नज़र आ रहा है, टॉप गेनर लूज़र नज़र आ रहे हैं। न्यू पेयर का मतलब वही है, न्यू पेयर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो नए नए बन रहे हैं ना, वो यहाँ पे आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। पर सेकंड के हिसाब से, 2 मिनट के हिसाब से, 3 मिनट के हिसाब से यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे वो वाले कोइन आते हैं जिन्होंने डेक्स को पे किया होता है, क्योंकि इसके ऊपर लिस्ट होने के लिए उनको पे करना पड़ता है। तो इसलिए स्कैमर जो बहुत लो लेवल के स्कैमर होते हैं ना, डेंजरस स्कैमर, वो यहाँ से दूर ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे जब यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो ये देखें, यहाँ पे ब्लॉकचेन है बहुत सारी, तो किसी भी ब्लॉकचेन को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकचेन चलती है वो है सोलोना की। तो सोलोना ब्लॉकचेन के ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये सोलोना वाले सारे कोइन यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इथीरियम और ये BSC वगैरह सारे हैं, एवलॉन्च भी है, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोलोना। अब यहाँ पे देखिए 24 घंटे का वॉल्यूम $10.6 बिलियन है।
$64 बिलियन, ठीक है। ये 24 घंटे का सोना का वॉल्यूम आ रहा है, तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग होती है, कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल मौजूद है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये वाले कॉइन को आगे मैं बताता हूँ कि इनको हमने चेक कैसे करना है कि कौन सा कॉइन अच्छा है कौन सा नहीं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी मार्केट कैप के बारे में। देखिए मार्केट कैप क्या होता है कि अगर किसी बंदे का किसी बंदे ने कोई कॉइन क्रिएट किया, जैसे आपने एक कॉइन क्रिएट कर दिया न्यू, अब वो कॉइन अगर तो वायरल हो रहा है तो उसके अंदर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी अमाउंट डाल रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं। जैसे जैसे उसको बाय करेंगे तो उसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर पैसा जमा होता जाएगा। तो जिनके पास अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो चाहे तो वो अपनी 50% या फिर 100% अमाउंट को सेल कर दे, उन कॉइन को सेल कर दे, तो वो वाला जो उसमें मार्केट कैप बना होगा ना ये वाला, तो इसमें से उतनी अमाउंट उसकी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये मार्केट मतलब जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू उसकी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपका पैसा डबल ट्रिपल ऐसे होता जाएगा। तो सबसे पहले आपने जब यहाँ पे आना है तो अब देखें यहाँ पे 000 ये बता रहा है कि इतना इसका प्राइस, हमने प्राइस पे नहीं जाना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोइन मार्केट कैप वाला जो पुराना कंसेप्ट है ना, इसमें से आपने निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आ जाना, इसको आपने चेंज कहाँ से करना होगा, यहाँ पे मार्केट, ये प्राइस है, प्राइस से मार्केट कैप पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप मार्केट कैप क्लिक करेंगे वो प्राइस ख़त्म हो जाएगी और ये मार्केट कैप शो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने खेला ही मार्केट कैप के साथ है ना, तो सारे इसी को यूज़ करते हैं। अब हमें ये पता चल रहा है कि अभी इसका मार्केट कैप ये है, यहाँ इसका मार्केट कैप ये था, यहाँ ये था, ठीक है। उससे हमें अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। अब दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वो है इसकी लिक्विडिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लिक्विडिटी क्या होती है, सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ। आप अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहें तो कोई बैंक आपके पीछे हो और वो आपको पैसे दे दे, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो बैंक आपको पैसा दे दे, मिसाल के तौर पे कोई लोग भी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, वो ये देखेंगे कि यार इसके पीछे इतना पैसा पड़ा है, अगर इसकी वेल्थ 10 लाख है तो 50 लाख इसकी लिक्विडिटी यानी इसके पीछे बैंक ने दी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये भागने वाली नहीं है, इतने पैसे इसके पड़े हैं, हमारा जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। अगर इसमें लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, जैसे ये लॉक है, ठीक है, 50,000 मिसाल के तौर पर इसकी लिक्विडिटी है, अगर ये ऊपर चला जाता है, आपके पास $500 आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, ये ऊपर चला जाता है यहाँ पे, आप इसको फ़ौरन से सेल कर सकते हैं क्योंकि इसके पीछे पैसा पड़ा है जो लॉक है, जो डेवलपर है वो निकाल नहीं सकता, ठीक है ना। आराम से आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये कम से कम 30 से 40 50, इससे ऊपर ऊपर जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उतना अच्छा होता है, कोइन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उतना लॉन्ग टाइम चलने के लिए होता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि ये ट्रेड होती रहती है, ठीक है। पहली पहली चीज़ मैंने आपको मार्केट कैप बताई, फिर दूसरी चीज़ लिक्विडिटी। अब ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब यहाँ पे नीचे जो जो चीज़ें चल रही हैं ना इसके, वो ये हैं कि यहाँ पे आपको बाय सेल जैसे लाइव हो रहा है ना जो कुछ, वो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा इस जगह पे। तो यहाँ पे आप होल्डर देख सकते हैं, टॉप ट्रेडर देख सकते हैं, जिन्होंने अच्छी ट्रेड की, अच्छी उनमें अमाउंट उन्होंने यहाँ पे गेन की है, तो वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वन बाय वन आगे मैं आपको इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी। अभी मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग आपको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले किसी भी कोइन को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, ट्रेड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उसमें लाखों में उनकी अमाउंट चलेगी है, तो हमें हज़ारों में उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तभी जाकर हम ट्रेड कर सकते हैं। 10-15 डॉलर तो कोई उसका फ़ायदा ही नहीं है ना इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए हम यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। डेस्क स्कैनर पे आके यहाँ पे कोई भी कोइन हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उस पर हम $10 लगा के ट्रेड कर सकते हैं। हमारा $10 $100 बन जाएगा विद इन 15 मिनट भी, विद इन 1 आवर भी, एक दिन में भी। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि आपने ट्रेड करनी कैसे है, आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्या क्या टूल है और क्या क्या ऐसी चीजें जिनको मद्देनजर रख के आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।